पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 326 और दूसरे दिन के इख्तिताम के ऊपर खवातीन और हज़रात इंग्लैंड 92 for 4। पाकिस्तान की सिचुएशन अभी बहुत पॉजिटिव लग रही है और मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच शायद हमारे ही हक में आएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं या मैं अपना ओपिनियन दूं, हम मैस्ट्रोस का ओपिनियन ले लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की हतमी सिचुएशन अब पॉजिटिव है, आईसीयू से हम बाहर आ चुके हैं या नहीं। किसने कहा आईसीयू? राशिद भाई ने। उधर शुरू करें। राशिद भाई यार दोबारा आईसीयू में गए थे सुबह जब 2 आउट हो गए थे, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की स्पेशली शान ने, और उसके बाद जो सपोर्ट किया शादाब ने, 102 रन की जो पार्टनरशिप थी वो टर्निंग पॉइंट था एक तरह से। 6ठी विकेट की शराकत थी और लेकिन टेल के साथ जिस तरह शान खेला और अच्छा एक टोटल 300 प्लस हमने जो सोचा था वही रन के 326 रन दिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंग्लिश बैटिंग के लिहाज से या कंडीशन के लिहाज से ज़्यादा नहीं थे। लेकिन क्रेडिट जाता है बॉलर्स को जिस तरह से बॉलिंग की उन्होंने और 4 विकेटें ली। खूबसूरत। शुएब भाई, आपने बायस को एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करनी, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, 2 टेस्ट मैच, एक टेस्ट मैच हारा फिर 2 जीता इंग्लैंड, अननेसेसरी प्रेशर, फिर उसके बाद आके 350 टांग देना। क्या बात है। लॉन्ग पेशेंट बैटिंग की है, डिसिप्लिन बैटिंग की है शान मसूद, ही इज़ अ स्टार। एग्जैक्टली। और जो चांस मिले हैं, चांस उसी को मिलता है जो लंबा खेलता है, और उसने कैपिटलाइज किया अपने चांसेस को, और फिर आके जो तड़का लगाया जो शादाब नीचे आके, और यही काइंड ऑफ इनिंग्स चाहिए थी किससे, रिजवान से। फंसता ना, अपना चलाता, जो चलाकियाँ उसको आती है उसको चलाकियाँ करता, और वही उसकी बैटिंग है, वही उसका सारा कुछ है। एग्जैक्टली। सो पाकिस्तान, मुझे लगता था कि रिजवान अगर खेलता रहता या बाबर अगर खेलता रहता तो 450 पे टांग देते हैं। और दूसरी मुझे तीसरी जो खुशी हुई देख के कि इन्होंने अंदर रखा बॉलर्स को, एग्जैक्टली। और फिर आस्ता आस्ता थाइस पे आता है, फिर घुटनों पे आता है बॉलर्स के। तो वो मैंने देखा, फिर बड़ा ये होता है कि जब आप 100 ओवर किसी टीम को अंदर खड़ा करते हैं ना, फिर उनकी बॉलिंग एक्सपोज होती है। एग्जैक्टली। बॉलिंग नहीं एक्सपोज की पाकिस्तान ने, शादाब ने एक्चुअली उनकी फील्डिंग भी एक्सपोज कर दिया। आज टांगे बहुत स्टिफ थी। वेरी वेल सेड एज वेल। लेकिन आज एक और सरप्राइज है आप दोनों के लिए, और वो सरप्राइज ये है कि मेरे को-होस्ट जो है वो हमें इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द क्रिकेट प्रोडिजी हिमसेल्फ डॉक्टर नुमान नियाज। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू गेम ऑन है। वालेकुम सलाम शहजाद, और बहुत सलाम शुएब को और राशिद को। अब पता नहीं कि सरप्राइज है या परेशान है शुएब और राशिद। सर कैसा महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान की पोजीशन कैसे देखते हैं आप अभी? सर पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी जबरदस्त है। एक बैट्समैन रह गया है बस, ये ओली पोप मुझे खटक रहा है जो 46 कर गया 67 गेंदों पे, और इसके बाद बटलर अगर आउट होता तो क्रिस वोक्स है, और क्रिस वोक्स के बाद डॉम बेस्ट है, और डॉम बेस्ट के बाद जो है फिर उनकी टेल शुरू हो जाएगी जिसमें जोफ्रा आर्चर है। तो आई थिंक पाकिस्तान इज राइट ऑन द टॉप, जिस तरह खेले और जिस तरह ये शुएब ने और राशिद ने बोला एग्जैक्टली वही हुआ। एंड वेल डन टू शान मसूद जिस तरह वो खेले। और एक चीज अगर मैं ऐड कर दूं आपके सवाल पूछने से पहले, कि शान मसूद जो है इसने कोई 1103 रन किए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और इनको कोई पूछ नहीं रहा था, टोटल पर्ची थे, मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, टोटल पर्ची। और ये यूनाइटेड बैंक की ग्राउंड में जाके और वहां पे अपने वालिद साहब की वजह से ये खेल रहे थे, एंड पीपल थॉट के ही नेवर हैड द टैलेंट व्हिच ही नेवर हैड। वो टैलेंट नहीं था, लेकिन जो सबसे आउटस्टैंडिंग चीज रही कि इनके जो ताया हैं, ही वाज द फेडरल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, और उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इस लड़के को देखो कि बुलाओ और टीवी पे बुलाओ। और ये एक डिटरमिन्ड बच्चा था जिसको पैशन था क्रिकेट का, टैलेंट था या नहीं। और मैं समझता हूँ ही इज द बिगेस्ट केस स्टडी इन द वर्ल्ड क्रिकेट टुडे, कि वो कैसे बैकडोर एंट्री होती है और उसके बाद आके 3 मैचों में 300 और मजमूई तौर पे 400, एंड द वे ही हैज प्लेड। और आज अगर आप देखो 470 मिनट सर्वाइविंग बेस्ट मतलब टफेस्ट टाइम्स में, और 319 गेंदों पे ये 156 करना, तो आई थिंक ये डेफिनेट एक केस स्टडी है, एंड ही हैज बीन रिमार्केबल और ब्रिलियंट है ये आदमी। और जिस तरह उसने ये प्रूव कर दिया कि सिर्फ अगर आपकी कंसेंशियसनेस हो, माइंडसेट हो और आपका पैशन हो तो यू कैन ग्रो। और ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने इनको ग्रो करवाया, लेकिन इन्होंने खुद सीखा। ये जैसे कोच हैं इंग्लैंड में गैरी, जो कि लिस्टर के भी कोच थे, और डॉम सिबली के भी हैं, उनके पास ये गए। यूनुस खान ने इन पर बहुत काम किया ये अपनी इंड्योरेंस और फिटनेस के लिए, नॉट फॉर एनी इंजरी प्रिवेंशन। ये डॉक्टर जैफ हैं जो क्रिस्टल पैलेस के, उनके पास जाते रहे। तो ये शो करता है कि अगर बंदे में विल हो तो वो प्रूव कर देता, और उन्होंने शट अप कर दिया सारे क्रिटिक्स को अपने। एग्जैक्टली।
और सर आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया, लेकिन यार राशिद भाई जो है वो आपसे कुछ सवाल मेरा ख्याल गालबन करना चाहते हैं। डॉग, इसमें ये बताइए केस स्टडी किस सूरत में आप बात कर रहे हैं? यार राशिद भाई, मैं बड़ा क्लियरली और ब्लंटली बोलूंगा, देखें, ही हैड ए बैकडोर एंट्री। जो मर्जी लोग कहते रहे, जो उनकी मेमोरी शॉर्ट होती हैं, और बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स के ऊपर ये ट्रस्ट पास करके इनको पाकिस्तान खिलाया गया। शायद इनसे बहुत बेहतर लोग मौजूद थे जो कि खेल जाने चाहिए थे अहेड ऑफ हिम। और मैं ये समझता हूं कि एक लेस टैलेंटेड बंदा, और मैं साफ कहूंगा कि इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी गई टू सरवाइव इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आसिम कमाल के बारे में, आसिम कमाल के बारे में आप क्या कहते हैं? अभी भी उनका एवरेज इन लोगों से अच्छा है। वो केस स्टडी नहीं है पाकिस्तान में। यासिर हमीद हमारा केस स्टडी नहीं है। इमरान फरद हमारा केस स्टडी नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, इमरान तो चलो फिर 45 टेस्ट खेल गया भी, जो आपने 100 क्यों नहीं खेला? तकलैन मुश्ताक 46 टेस्ट क्यों खेला? शोएब अख्तर 47 टेस्ट क्यों खेला? आई टोटली एग्री। आप बिल्कुल उसके गलत कॉनोटेशन में लेके नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी, यासिर हमीद के साथ जाती नंबर 1। Yes. और अभी आपने बोला, मैं तो नईमुद्दीन की बात करूंगा कि इंतहा की, सबकी बात करें ना, फिर एक की नहीं करें ना, फिर यहाँ पे भी साइड ले रहे हैं आप। नहीं, मैं कोई साइड नहीं ले रहा। जहां तक ताल्लुक है इसका, भी आपने नाम लिया इमरान फरद का, 45 टेस्ट खेला, ज्यादा खेलने चाहिए, एंड टोटली एग्री विद यू। और आसिम कमाल के साथ तो अनफॉर्चुनेटली ये मतलब एक तमाशा बनाया हमने। उसने हर जगह दुनिया में प्रूव करके दिया कि वो एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन था, और पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग में हमने उसको फायर कर दिया, और ये टर्स हकीकत है। केस स्टडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। शान मसूद मेहनती प्लेयर था, उसने प्रूव किया, आज नहीं, उसने कोलंबो में प्रूव कर दिया। 2016 में उसने यूनुस के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, शायद जो पाकिस्तान का बेस्ट रिकॉर्ड था चेजिंग में, वहाँ उसे प्रूव कर दिया था। उसके बाद अंदर बाहर वो होता रहा। साउथ अफ्रीका उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म किया, फिर होम सीरीज परफॉर्म किया। आज थोड़ी केस स्टडी हुआ है, वो तो उसी दिन हो गया था जब कोलंबो में 100 किया था। आप सही कह रहे हो, लेकिन यार केस स्टडीज ये जो आप बोल रहे हो, ये एक शान मसूद तो नहीं है। ये तो आप उठा के देखोगे, आमिर सजाद के साथ हमने क्या किया, आसिफ जाकिर के साथ हमने क्या किया। जी। तो ये तो एक हकीकत है पाकिस्तान क्रिकेट की। जी, उसमें ये है कि शान मसूद को क्योंकि बैकिंग थी तो वो सस्टेन कर गया। देखो डॉग, मैं इसी पे बहस करना चाहता हूँ। बैकिंग कब तक चलेगी ना? उसने प्रूव किया है बार बार। तो इस जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, उस पर टोटली जा रहा है कि वो पर्ची प्लेयर है। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ आपकी बात। लेकिन आज के बाद आज के परफॉर्मेंस के बाद नहीं, शहजाद इसने बहुत सही बात की है राशिद ने। आज के बाद नहीं, जब 375 चेस कर दिया था वो यूनुस खान के साथ, और उसने डेब्यू पे भी वैसे 74 या 76 कर दिया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सो यू कांट से कि आज वो है, बट फैक्ट ये है कि उसने जो 3 मैचों में 300 करके जिस लीग में वो आया, जहाँ पे जहीर अब्बास हैं, जहाँ पे मुदस्सिर नजर हैं, मिसबाह उल हक है, यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ हैं, सो ही हैज एक्चुअली शट ऑल ऑफ हिज क्रिटिक्स। मेरा मकसद ये है कहने का। लेकिन जहां तक ज्यादती है वो तो अभी फवाद आलम आपके पास उससे भी बड़ी केस स्टडी सर ये बातें देखिए हम नॉर्मली अब प्रोग्राम फवाद आलम डॉक्टर ने बात कर दी फवाद आलम की, अब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन ये बातें हम नॉर्मली भी करते रहते हैं। आज हम पाकिस्तान की जो अभी इस टाइम मस्बत एक पोजीशन है, जो उनकी ये इनिंग्स के इख्तिताम के ऊपर और फिर दूसरे दिन के इख्तिताम के ऊपर भी इंग्लैंड के 4 विकेटों का नुकसान हो चुका है। मेरा ख्याल है मैं शोएब भाई को भी एक मौका देना चाहता हूँ कि शोएब भाई भी आपसे कुछ पूछे आज। शोएब भाई, वैसे कैसा लग रहा है? दुनिया अब सवाल करती है आपसे तो आपको जवाब देना पड़ता। दुनिया का सबसे आसान काम है ना, दुनिया का सबसे आसान काम है सवाल करना। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीका है जवाब देना। सो अब आप समझते हैं कि हमने क्रिकेट भी मुश्किल एनवायरनमेंट में खेली और स्टूडियो में बैठ के आपके सवालों के बड़े मुश्किल जवाब भी दिए। अगेन मुझे डॉक ये बताओ कि तबीयत कैसी है? आप ये डाउन है शोएबी, बाद में बात करेंगे, बट तबीयत डाउन है। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। आपका अल्लाह ताला मतलब ये आप कहने का मकसद आपको समझाया कि प्लीज आप जरा मेरे साथ झगड़ा बगड़ा मत करें। राशिद लतीफ साहब प्लीज आप अपनी सेहत पे, मेरा और डॉक्टर के जिस प्रोग्राम में फटा ना हो तो प्रोग्राम सर वो वापस आ जाएंगे तो करने के लिए तो नॉर्मली भी होता है ना सर। लेकिन आप भी शोएब भाई कोई क्रिकेट का सवाल पूछा ना, आपने तबीयत का पूछ लिया डायरेक्टली। यार वो तबीयत के हिसाब से सवाल पूछेंगे ना यार। अगर तबीयत ज्यादा खराब है, सख्त सवाल पूछ ले तो क्या करेगा डॉक्टर साहब? लेकिन अच्छा आज ये मुझे बताओ डॉक कि
आज के दिन में बड़ा प्लेयर कौन लगा, शान मसूद या बाबर आजम? यार आप मजाक समझेंगे, मुझे सबसे बड़ा प्लेयर शादाब खान लगा, जिसको आप नंबर 7 पे लेके आते हैं और जो कि एक डाउट के अंदर आता है। कैमियो तो सारे खेलते हैं यार डॉक, कैमियो हमने भी खेली हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है, कैमियो सारे खेलते हैं, कैमियो सारे खेलते हैं। मुझे आप ओहो लेंथी पेशेंट डिटर्मिनेशन रेजिलियंस इनिंग्स जो खेली गई है उसमें क्या लगा कि जहाँ पे उसको भी चांस था, मार सकता था, 70 उसने भी किया हुआ था, वहाँ शान मसूद रुका रहा, बाबर आजम चला दी पहले ओवर में, क्यों? देखो, एक आई टोटली एग्री विद यू कि क्वालिटी जो है ना उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत सुपीरियर है बाबर आजम का 69 ओवर 156, अगर आप उस मैग्नीट्यूड में देखो ऑफ शान मसूद। बाकी ये है कि वो ठीक है, जैसा राशिद ने डिफाइन किया कि वो लातों पे खेलता है, लात पे खेलता रहा, और सुपीरियर कैसे हो गया उसका 59? मुझे ये समझ नहीं आई। नहीं, सुपीरियर उसका 150 हुआ ना, ओ भाई जिसने नहीं यार, लेकिन बाबर के साथ बैट कैरी किया उसने, जहाँ पे शेबी जहाँ पे शान फंसा हुआ था वहां पे आपको जो एक होप दिया था वो बाबर ने आके कल दिया। Exactly. और क्वालिटी को कोई फर्क नहीं है। तो 6 बैट्समैनों के साथ जाओगे, 6 बैट्समैनों के साथ जाओगे तो किसी ने तो खड़ा होना था, किसी ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। वो शान ने ले ली, और लकी है कि बटलर ने 56 फर्स्ट क्लास मैचेस में 2 स्टंप किए हैं, वो भी समरसेट के लिए किए हैं, और कल स्टंप भी छोड़ दिया, एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। बट एज यू सेड इन द बिगनिंग कि चांसेस उन्हीं को मिलते हैं जो सरवाइव करते हैं और जो स्ट्राइक करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। चले यार बस बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं अपने यहाँ पे जो हमारे मेहमान है डॉक्टर साहब, एक दफा आपकी इजाजत से फिर से पूछूं, अगर कोई सवाल रह गया सर, हमने ब्रेक की तरफ जाने, कमर्शियल थोड़े ज्यादा है। जब बाबर की बात की है ना, मैं शोएब से भी पूछना चाहूंगा थोड़ा सा। असल में कल सोशल मीडिया पे जिस तरह से हाइप क्रिएट हुई, मुझ समय शोएब, डॉक्टर, जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, फेसबुक पे देख लें, वर्ल्ड क्लास उसकी जो 2-3 शॉट्स दिखाई गई वो आपके माइंड में आ गई, तो बाबर ने भी देखी होंगी। बिल्कुल। तो अपने आप को अच्छा लगता है कि यार पूरे वर्ल्ड उसको देखना चाह रही है, उसकी तारीफें हो रही हैं कि कितना क्लासी प्लेयर है, तो वो सुबह ही आके वो चीज़ वो रिपीट की उसने। और सिचुएशन थोड़ी सी बाहर बॉल थी, चलो आउट हो गया, लेकिन क्या वो रिपीट की है। शोएब से सवाल मेरा ये है, इसी से होता है कि जब इतना खूबसूरत कोई खेल रहा हो प्लेयर, और उसको क्या माइंड में होता था आपके कि यार सचिन ने बहुत खूबसूरत खेला, नेक्स्ट मॉर्निंग आके इसको आउट करना है पहले ओवर में, जो सिचुएशन एंडरसन की थी वो आपसे सुनना चाहता हूँ, आपकी क्या होती है? अच्छा सर, इससे पहले कि आप जवाब दें, हम जरा डॉक्टर साहब से भी इजाजत ले लें। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ लाइन पे हैं, हाँ, और लाइन आपने पे रहेंगे वो। आज हमें ज्वाइन किया, मेरा ख्याल है हम लाइन पे हूं, आप पूछें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है राशिद का, शोएब से आप फौरन। ठीक है, प्रोसीड करते हैं सर, अब प्रोसीड करते हैं शेब भाई। देखिए अब यहाँ पे एंडरसन ने तो कुछ भी नहीं किया, बैट्समैन ने गलती की ना। एग्जैक्टली। बैट्समैन जब ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो वो हर चीज के लिए जाता है। सचिन मुझे सिर्फ 1 से 2 शॉटें खेलता था, इंजी भाई मेरे ख्याल में मुझे नेट में 1 से 2 शॉटें खेलते थे, लेकिन सीधी सीधी बैकफुट ड्रॉ भी मारना, वो भी सीधा मारना, कट में जाना ही नहीं। क्या टाइम नहीं है मेरे पास यार, हालांकि उनके पास टाइम नहीं, पर किसके पास टाइम नहीं। तो अपनी प्रैक्टिस सामने कर रहे थे, सामने। अब मेरे ख्याल में ओवर कॉन्फिडेंट बाबर आजम नीड टू रियलाइज इट कि यार मुझे इससे बड़ा बैट्समैन दिखना है जो शान मसूद है, और मैं हूं, लेकिन शान मसूद एक यूनुस खान एग्जाम्पल है, बाबर आजम एक मोहम्मद यूसुफ एग्जाम्पल है। टैलेंटेड दोनों हैं, एक टैलेंटेड बहुत ज्यादा, एक मेहनती बहुत ज्यादा। कौन निकला आगे? मेहनती। अच्छा, ये 10,000 रन किसने किए? थिंक नहीं होता, क्या है, थिंकर, सेंस। एग्जैक्टली। मैं आप वही मुद्दे पे आने लगा था, मैं मुद्दे पे यही आने लगा था। यार देखो ना, बैटिंग एक चीज का तो नाम नहीं ना, एलिगेंस का तो नाम नहीं है ना, पेशेंस का भी है, बिल्कुल, बॉल छोड़ने का भी है, रन लेने का भी है, सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से भी है। जब सिचुएशन उसने देख ली, उसने स्पिनर लगाया, उन्होंने कहा वो लुटो 50 करो, वो जो रूट ने 50 करवाया, 150 वाला, 100 के बाद जो 50 हुआ उसने जो रूट नहीं करवाया। मेहरबानी यार, 2 छक्के 1 चौका, मेहरबानी से उसने करवा दिया। लेकिन अगेन इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। लेकिन मुझे इस कॉम्बिनेशन मेनी थिंग्स में ना सिर्फ बैट्समैन देखने को मिला, बल्कि फ्यूचर कप्तान भी देखने को मिला। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक मिनट, डॉक्टर से सवाल कर रहा हूँ। डॉक्टर डॉक्टर सवाल ये है, 326 रन पाकिस्तान ने किए हैं, जिसमें से 99 रन जो दिए हैं वो जो रूट ने 6 ओवर किए हैं, और टॉम बैस ने 20 ओवर किए हैं। 26 ओवर में इन्होंने 99 रन दिए हैं और 1 विकेट ली है। 100 रन तो इनके स्पिनर्स ने दे दी। जहां हमें वीकनेस लग रही थी इनकी,
वहाँ पे इन्होंने झटका खा लिया है, जहाँ पे 4 फास्ट बॉलर जो तोपें खिलाई थी, तोप में बारूद ख़त्म हो गया था शायद आज। और सुबह नेट पे बेन स्टोक ने भी बॉलिंग की, 5 पेसर हो गए। तो क्या वजह हुई कि कप्तानी का फॉल्ट था, ये जो रूट का, या इनको समझ में नहीं आई? इन्होंने जब नया बॉल ले रहे थे 6 ओवर स्पिनर से करा दिए, वहाँ तो आपको आउट करना चाहिए था। वहाँ 6-7 ओवर अपने स्पिनर से करा दिए न्यू बॉल पे। न्यू बॉल के बाद देखें कितने तेजी से रन बने। जी डॉक्टर साहब, आपने खुद ही तो जवाब दे दिया। बस आपके साय में रहते हैं। चले आप ब्रेक ले लेते। नहीं बोल रहे थे नाना ये बात राशिद भाई, ये तो बड़ा क्लियर है कि उनकी स्पिनिंग क्वालिटी नहीं है। और मुझे नहीं समझ आई कि डोमिनिक बेस्ट कैसे इस वक्त फाइनल 11 में इंग्लैंड से खेल रहा है। और खुदा की पनाह है कि अगर ये बेस्ट स्पिनर है इन इंग्लैंड तो फिर इनका अल्लाह हाफिज है, क्योंकि यू जस्ट कांट बेस योर क्रिकेट ऑन फास्ट बॉलर। जितने मर्जी आप वर्ल्ड रिनाउंड फास्ट बॉलर ले आए। दूसरा, ठीक है कि जिमी एंडरसन के 590 आउट हैं या 502 या 3 आउट कर गया स्टुअर्ट ब्रॉड, बट आपने ये भी देखना है कि क्या वो अपनी पीक पे हैं या वो अपने डाउन हिल हैं और स्वान सॉन्ग ऑफ द करियर है। और जिस तरह आप हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि जोफ्रा आर्चर हैज टू फाइंड हिज प्लॉट, अभी तक तो वो बिल्कुल एक फुटबॉलर की तरह एक गोल करके जो है वो छलांगे मारता है। यू आर सो वेरी राइट। तो आई पर्सनली फील के नाम शायद बहुत बड़े हैं, लेकिन जब टैलेंट को करना होता है टर्न इनटू डेक्सटेरिटी, तो आज बहुत बड़ा मिसिंग लिंक जो है वो ओल्ड ट्रैफर्ड की कंडीशंस में उनके स्पिनर्स का होपलेस होना था। और शायद जो रूट जो है वो एक बड़ी फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट थी उनकी कि वो खुद भी, कल तो मैं समझता हूँ इस पे आगे बात करेंगे कि क्रिकेट अगर चेंज हुई है तो मेरे ख्याल में कल वो बैड लाइट से प्ले कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था और 41 ओवर का डेफिसिट नहीं होना चाहिए था। जहां पे कल बेस और रूट आए थे वो मजबूरन शायद आए थे कि प्ले को कंटिन्यू कर सकें। तो इस पे एक डिबेट बनती है, लेकिन यू आर सो वेरी राइट कि उनकी फास्ट बॉलर्स नाम पे बहुत बड़े हैं, लेकिन शायद अगर अच्छी तगड़ी टीमों के अगेंस्ट आएंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक 140 टेस्ट खेला हुआ है, एक 150 से ज्यादा टेस्ट खेला हुआ है, एंड दे आर एग्जॉस्टेड एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर। सर आपकी ये बात सुन के मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूं, बल्कि कल तक जब तक हमारे कल का जो दिन का इख्तिताम हुआ था, उस इख्तिताम के आखिर में राशिद भाई ने यही कहा था कि अभी हम आईसीयू से बाहर नहीं आए। लेकिन मैं आपको वापस बाबर आजम की तरफ लेके जाना चाहता हूं, और वो ये है कि जब भी हमने आज प्रोग्राम के शुरू में भी हमने ये बात की थी कि बाबर आजम जब दोबारा से या टी ब्रेक के बाद आए या लंच के बाद आए तो वो थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, उनके लिए ठहरना मुश्किल हो जाता है। वो जो माइंडसेट जो चेंज हो जाता है अगले दिन आके फिर से पिच पे खड़े होना, क्रीज पे खड़े होना, क्या इसके अंदर भी कोई गड़बड़ हो सकती है कि या ये कोई पीछे आपकी कोई बात होती है खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं नजर आया, पहले ओवर में ही वो रेजिस्ट नहीं कर पाए और वही शॉट खेल दी जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा शहजाद, इसमें बल्कि मैं इन दोनों, ये दोनों सुपरस्टार्स हैं, दे हैव प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर रहे हैं, तो इनको ज्यादा बेहतर ये हमें बता पाएंगे। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि एक तो अगर आपने बायोसिक्योर एनवायरनमेंट की, आपने एक ढोंग रचाया कि जी आपने स्वेट, आप जो है वो स्लाइवा यूज नहीं कर सकते, स्वेट यूज करेंगे, आपने मॉडिफिकेशंस की जहाँ पे फ्लड लाइट्स हैं इन ग्राउंड्स में, वहां पे एक तो 1 घंटा बारिश के बाद इन्होंने मैच शुरू नहीं किया जहाँ पे ये पहले शुरू हो सकता था। और दूसरा, अगर आप इतने स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपने 3 स्टार फैसिलिटीज में पाकिस्तान को रखा, वेस्ट इंडीज को रखा, आपने उनको ढक के रखा, और उसके बाद आप जो है वो क्रिकेट जो कि प्राइज्ड इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी, वहां पे अनफॉर्चुनेटली आपने कॉल ऑफ कर दिया बिकॉज ऑफ बैड लाइट। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये रूल भी मॉडिफाई नहीं हो सकता अंडर लाइट्स? हाँ, ये होना भी चाहिए सर, इस पे बहस भी हो रही है। राशिद भाई, शुएब भाई, whoever wants to answer first। राशिद, बैड लाइट क्या बोल रहे हैं कि ग्राउंड में रोशनी थी और बैड लाइट हो गई? नहीं, ग्राउंड में रोशनी था या नहीं थी राशिद, लेकिन अगर आपको आर्टिफिशियल इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, अब तो आपने फ्रंट लाइन नो बॉल भी थर्ड अंपायर को दे दी है, अंपायर को तो आपने बाहर करके रख दिया है, तो क्या आप फ्लड लाइट्स में ये मैच नहीं खिला सकते थे? नहीं, जब क्या सिर्फ रेड बॉल का प्रॉब्लम था कि लाइट में रेड बॉल नजर नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम था कोई लॉजिकल? लोग सनलाइट में ना लाइट्स का फ्लड लाइट काम नहीं करती। ओके, ठीक है। ठीक तो है, आपके ख्याल में सनलाइट थी जब इन्होंने बैड लाइट की? तो हाँ सनलाइट थी ना। आपको पूरा वाकया पता है या सवाल किया है सिर्फ? नहीं, मुझे वाकया पता, मैं तो आपसे पूछना नहीं, क्या मुझे नहीं पता ना, आप बताएंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, मेरा जो ख्याल है वो ये है कि आई थिंक कि हम ज्यादा कन्वेंशनल होके
ठीक है कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि वो बिल्कुल लॉज और बाय लॉज के मुताबिक था कि बैड लाइट पे इन्होंने ऑफ कर दिया। नहीं, बैड लाइट का I मतलब agree कि डॉग इसमें बैड लाइट हो गई थी, काले बादल आ गए थे, या कोई और वजह थी? नहीं, उन्होंने सर जितना मेरा मैंने जो देखा था ख्याल उसके अंदर वो मेरा ये had to ख्याल है bring in a मेरा device. ये ख्याल है कि साइड का इशू है, क्योंकि रेड बॉल का हमेशा से एक डिबेट रही है कि पिंक बॉल ज्यादा विजिबल होता है या ऑरेंज या येलो बॉल ज्यादा विजिबल होता है और रेड बॉल विजिबल नहीं होता। अच्छा। तो शायद ये बॉल विजिबिलिटी का ज्यादा इम्पैक्ट था रादर देन टू दी एक्चुअल बैड लाइट। Agree